दोस्तों आज हम बात करते हैं हॉलीवुड की एक ऐसी डार्क कॉमेडी फिल्म की जो सुंदरता और अमरता की भूख को बेहद अलग और मजाकिया अंदाज में दिखाती है। डेथ बिकम हर, जो रिलीज हुई थी साल 1992 में। इस फिल्म को IMDb पर मिले हैं 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से था 15 करोड़ रुपए। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है साल 1978 में, जहां हम एक एक्ट्रेस मैडलिन एस्टन जो कि ब्रॉडवे के एक म्यूजिकल में परफॉर्म कर रही होती है उसे देखते हैं। परफॉर्मेंस के बाद वो अपनी पुरानी दोस्त हेलन को बुलाती है, जो एक सीधी सादी लड़की है और एक राइटर बनने का सपना देख रही है। उसके साथ होता है उसका मंगेतर अर्नेस्ट। और दोस्तों यहीं से कहानी लेती है एक शार्प टर्न। अर्नेस्ट को मैडलिन इतनी पसंद आ जाती है कि वो हेलन को छोड़कर उसी से शादी कर लेता है। 7 साल बीत जाते हैं। अब हेलन की हालत बदतर हो चुकी है। वो डिप्रेशन में है, मोटी हो चुकी है और मानसिक अस्पताल में भर्ती है। और वहीं वो कसम खाती है कि मैडलिन ने मेरी ज़िंदगी छीनी है, मैं उसे बर्बाद करके रहूँगी। और फिर दोस्तों आते हैं अगले 7 साल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैडलिन और अर्नेस्ट जो कि बेवर्ली हिल्स में एक शाही ज़िंदगी जी तो रहे होते हैं, लेकिन अंदर से दोनों बुरी तरह टूट चुके हैं। मैडलिन अपनी खूबसूरती खोने से परेशान है और अर्नेस्ट जो कभी प्लास्टिक सर्जन था अब एक शराबी बन चुका है और मरे हुए लोगों का मेकअप करता है। इसी बीच दोस्तों उन्हें इनविटेशन मिलता है हेलन की किताब लॉन्च पार्टी का। जब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हेलन अब 50 की उम्र में भी बेहद ग्लैमरस, स्मार्ट और फिट नज़र आ रही है। मैडलिन को यह बर्दाश्त नहीं होता। उधर हेलन अर्नेस्ट से कहती है कि तुम्हारी बर्बादी की जड़ सिर्फ मैडलिन है। अब दोस्तों मैडलिन और ज़्यादा टूट जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ देता है और इसी दुख में वो पहुंच जाती है लीसल वान रूमन के रहस्यमयी मैंसन पर। लीसल एक ऐसी औरत है जो दिखती 30 साल की है, लेकिन दावा करती है कि वो 71 साल की है। वो मैडलिन को एक अलौकिक शक्ति वाली औषधि देती है जो उसे अमर और फिर से जवान बना देगी। मतलब कि अगर वह दवाई पी लेती है तो उसको पीने के बाद उसकी उम्र फिर एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगी और वह कभी नहीं मरेगी। और दोस्तों बिना ज़्यादा सोचे समझे मैडलिन वो अलौकिक शक्ति वाली औषधि पी जाती है। और फिर क्या, उसका चेहरा, उसकी जवानी, उसकी चमक सब वापस आ जाता है। लेकिन लीसल उसे साफ चेतावनी देती है कि इस शरीर की जिम्मेदारी अब हमेशा तुम्हारी है और तुम्हें हर 10 साल में सोसाइटी को बदलना होगा, नहीं तो लोगों को तुम पर शक होगा। तो दोस्तों अब असली तमाशा शुरू होता है। हेलन अब पहले से ज़्यादा चालाक और ग्लैमरस बन चुकी है और अब उसके दिल में बस एक ही चीज़ है, बदला। वो धीरे धीरे अर्नेस्ट को बहकाती है और उसे समझाती है कि अगर वो फिर से अब उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है तो उसे मैडलिन को मारना होगा। मूवी का अगला सीन रात का सीन है। मैडलिन घर लौटती है और हमेशा की तरह अर्नेस्ट को ताने मारती है, लेकिन दोस्तों इस बार अर्नेस्ट का भी सब्र जवाब दे देता है। गुस्से में आकर वो उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है और धड़ाम, मैडलिन की गर्दन मुड़ जाती है और वो मर चुकी होती है। लेकिन कुछ देर बाद वो उठ खड़ी होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि यह औरत क्लिनिकली डेड है, लेकिन फिर भी जिंदा है। अब अर्नेस्ट को समझ में आता है कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कोई रहस्य है। वह अपने स्किल यूज करके घर पर उसका टूटा हुआ शरीर ठीक करता है। तभी एंट्री होती है हेलन की और यहाँ पर जब मैडलिन हेलन और अर्नेस्ट को अपनी हत्या की प्लानिंग करते सुन तो वह गुस्से में सीधा बंदूक उठाती है और गोली मार देती है। गोली जाकर लगती है हेलन को। हेलन के शरीर में एक बड़ा छेद हो जाता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहती है क्योंकि दोस्तों उसने भी वही अलौकिक शक्ति वाली औषधि पी रखी है। अब दोनों औरतें अमर हैं और एक दूसरे को खत्म भी नहीं कर सकती। झगड़ा होता है, तू मैं होती है, लेकिन बाद में दोनों समझौता कर लेती है। उधर अर्नेस्ट यह सब देखकर थक चुका है और अब इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है, लेकिन दोनों उसे जाने नहीं देती और उससे कहती हैं तू हमारे शरीर की मरम्मत करेगा हमेशा। इसलिए वे उसे ज़बरदस्ती लीसल के पास ले जाती है ताकि उसे भी वही अलौकिक शक्ति वाली औषधि दी जा सके। लीसल ऑफर देती है अगर तुम अमर बन जाओ तो इन दोनों को हमेशा ठीक कर सकोगे, लेकिन अर्नेस्ट सोचता है और साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अमर नहीं बनना चाहता, बिना अपनों के वो अमरता एक सजा है। वो उस औषधि को लेकर भाग जाता है, लेकिन छत पर फंस जाता है। नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी हेलन और मेडिसन चिल्लाती हैं पी ले वो औषधि वरना मर जाएगा। लेकिन अर्नेस्ट अब सब कुछ समझ चुका होता है।
वो समझ जाता है कि ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती हैं। वो औषधि को फेंक देता है और छत से नीचे गिरता है। किस्मत से वो बच जाता है क्योंकि वो सीधा जाकर लीसल के पुल पर गिरता है और वहाँ से निकलकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मूवी का अगला सीन फिर 37 साल बाद का दिखाते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि अर्नेस्ट की नेचुरल डेथ हो चुकी है और मैडलिन और हेलन उसके फ्यूनरल को अटेंड करने आती हैं। वहाँ लोग कहते हैं उसने असली अमरता पाई है, एक सच्ची भरी पूरी जिंदगी जीकर। अब दोनों औरतें अंदर से टूटी हुई, बाहर से पट्टियों में लिपटी हुई, चेहरों पर पेंट की दरारें, शरीर पर काली परछाई, वो उस श्रद्धांजलि का मजाक उड़ाती है और बाहर निकलते वक्त हेलन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और मैडलिन को भी साथ घसीट लेती है। दोनों के अंग बिखर जाते हैं और वहीं ज़मीन पर बिखरी हुई हेलन पूछती है, मैडलिन तुम्हें याद है ना कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क करी थी? और कट। मूवी यहाँ पर ख़त्म हो। तो दोस्तों ये थी डेथ बिकम हर मूवी की एक्सप्लेनेशन। हमने देखा कि मैडलिन और हेलन ने वो अलौकिक औषधि पी तो ली, लेकिन बदले में उन्होंने क्या क्या खोया, इंसानियत, रिश्ते, खुद की पहचान। ये फिल्म एक इशारा भी हो सकता है दोस्तों कि उम्र बढ़ना कोई अभिशाप नहीं है और बाहरी सुंदरता अगर अंदर की सच्चाई से बड़ी हो जाए तो ज़िंदगी सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।